ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का मतलब होता है क्या? अपने अंदर बात करने का। अपने अंदर बात करना है कि हम अभी जो सोच रहे हैं, जो हम मुख से बोल रहे हैं या जो कर्म कर रहे हैं वो एक्यूरेट श्रीमत पर है। इसको कहा जाता है अंतर्मुखी। अपने अंदर बात करना कि सही गलत का अपने अंदर विचार सागर मंथन करना। जैसे दो लोग, मन बुद्धि और राजा, यहाँ आत्मा बैठा हुआ है और मन और बुद्धि बात कर रहा, आत्मा सुन रही है और निर्णय लेगी फिर कि सही क्या है गलत क्या है। ये हो गया अंतर्मुखी बनना। अंतर्मुखी को लोग समझ लेते एकदम मौन, मन का भी मौन और मुख का मौन। नहीं, अंतर्मुखी का मतलब होता है कि अंदर में बातचीत होता रहे। तो बाहर मुक्ता में ना जाओ, तब ही पाप कटेंगे। अंदर में अगर बातचीत होगा तो समझ में आएगा ना सही क्या है गलत क्या है। प्रश्न है, चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है जो बाप हर बच्चे को सिखलाते हैं? उत्तर है, चढ़ती कला में जाना है तो बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। फलाना ऐसा है, ये ऐसा करता है, इसमें ये अवगुण है, इन सब बातों में जाने की दरकार नहीं। अवगुण देखने से मुख मोड़ लो। बाबा कहता अवगुण देखने से ही मुख मोड़ लो। बस जो बाबा चुना है ये एक विशेषता है, इस विशेषता से ही हम लोगों को सबको मान देना है। कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं है, किसी भी कारण से पढ़ाई से रूठ कर छोड़ नहीं देना है। मुरली में जो अच्छी पॉइंट्स हो, अच्छी पॉइंट्स है, उन्हें धारण करते चले जाओ, तभी चढ़ती कला हो सकती है। ओम शांति। अभी यह ज्ञान का क्लास है और सवेरे योग का क्लास होता है। 4:45 से चलता है ना, बाबा कहता है ना कि 3:30 से 4:45 तक चलता है योग का क्लास। तो अभी है ज्ञान का क्लास और सवेरे होता है योग का क्लास। योग कौन सा? ये तो बहुत अच्छी रीति समझाना है, क्योंकि बहुत मनुष्य हैं जो हठ योग में फंसे हुए हैं। हठ योग क्या है कि चलो सवेरे भी उठ गए, योग नहीं मालूम है ना, बस बैठ गए हैं। अब बैठ गए, बाबा बाबा तो कर रहे हैं लेकिन मन में नहीं लग रहा है। योग में होता है कि दो लोगों का बातचीत, दो लोगों का, तो यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का बातचीत होना चाहिए। ये होता है योग। एकदम जो बोला जाए कि कर्मातीत अवस्था पहुंच जाएंगे तब वो निराकार स्थिति में स्थित रहेंगे। बहुत बच्चे बोलते हैं नहीं हमको तो एकदम परम धाम में टिक जाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो परम धाम में टिकना इतना आसान थोड़ा ही है कि तुरंत हो जाएगा, वो तो लास्ट स्टेज है। अभी तो आपको बातचीत करते करते पहले देह भान से निकलना होगा, देह भान से निकलकर उसके बाद फरिश्ता स्वरूप में आना होगा और उसके बाद फरिश्ता स्वरूप से निराकारी धाम में जाएंगे। तो लोग इसको हठ योग करके एकदम शुरुआत में जो हम लोगों को योग बताया गया था, यहाँ पर भी वही चीज ना बताया गया था। जो यहाँ दर्द होने लगता था कैसे आत्मा को, हाँ सोचते रहते थे यहाँ पर कि आत्मा है, आत्मा हूं मैं, और यहाँ जानते लग रहा था जैसे दर्द हो गया। और वही चीज बहुतों का हो रहा है। ये चीज अभी करना नहीं है। एक आप जमीन से एकदम छत पे छलांग लगाएंगे तो ऐसा थोड़ी संभव है। तो जो हठ योग मनुष्य सिखलाते हैं यह है राजयोग जो परम पिता सिखलाते हैं, क्योंकि राजा तो कोई है नहीं जो राजयोग सिखलावे। यह लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती हैं। लक्ष्मी नारायण राजयोग सीखे हैं तभी तो भविष्य में भगवती और भगवान बने हैं। राजयोग सीख कर ही बने हैं। तो यह है ही पुरुषोत्तम संगम युग की समझानी। पुरुषोत्तम बनने के लिए क्या करना होगा? पहले पुरुषों में उत्तम बनने का कार्य करना होगा। हमारा कार्य क्या हो कि अगर कोई बुरा कर रहा है तो वो बुरा इसलिए कर रहा ना, और हम लोगों को दिख भी रहा है कि ये बुरा है, तो दिख रहा है तो उस समय क्या करे? बाबा कहता आगे सीढ़ी ले लो, आगे बढ़ जाओ। वो बुरा करने में रुका हुआ है, आप आगे ले लो। तो आगे लेने का मतलब क्या होता है कि ऐसा थोड़ी उसको किनारा कर देना, नहीं, उसको योग का सकाश देते रहना। क्योंकि हमें समझ में आ रहा है योग का सकाश, बाबा से बातचीत करेंगे आप देखेंगे उसका असर होता है, असर हो रहा है। योग का बहुत अच्छा पावर है। कितने लोग सुधर रहे हैं योग के कारण, और वो डायरेक्ट आप भी बोलने जाए तो वो भड़क जाते थे, और योग के सकाश से वो शांत हो रहे हैं। और खुद में सोच लेंगे ना कि बाबा अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं केवल झुकने के लिए, बात करने के लिए, और आप सामने वाले को झुका हुआ महसूस करेंगे। आप खुद जिस दिन डिसीजन ले लेते हैं कि आज हम झुकने जा रहे हैं, उस दिन सामने वाला ही झुका हुआ महसूस करेंगे। पहले से ना, मतलब हमारे मन का संकल्प उस तक पहुंचता है। अगर हम गुस्सा कर रहे हैं, वो संकल्प पहले वहां तक पहुंच गया, जब जाएंगे तो सामने वाला झगड़ा करने लग जाता है, तो महसूस होता है देखो झगड़ा कर रहा है। झगड़ा कर नहीं रहा, पहले हम मन का झगड़ा कर चुके हैं।
और यहाँ से हम अगर संकल्प कर रहे जा रहे हैं हम झुक जाएंगे। बाबा का कार्य है ना हमको अच्छे से लेके चलना है। क्योंकि देखिए अगर एक गार्जियन जो होता है, अब वो गार्जियन अगर बोले ना ये बेटा खराब है ये बेटा, तो वो तो फूट पड़ता चला जाएगा। लेकिन एक गार्जियन अगर सोच ले नहीं, किसी के पास झुक कर, किसी पास झुका कर, किसी को परिवार को एक साथ रखे, तो वो परिवार को बांध कर रख सकता है। क्योंकि हर बेटे का अलग अलग स्वभाव संस्कार होता है ना। कोई बेटा है ना कि आपका बात मान रहा है तो उसको आप झुका सकते हैं। कोई बेटा आपका बात नहीं मान रहा है तो उसको प्यार से समझानी दे सकते हैं, प्यार से सकाश दे सकते हैं। तो वही यहाँ भी है, बेहद का परिवार भी। बहुत बच्चे ये भी सोचते हैं कि अरे मेरा तो इतना बड़ा परिवार तो है ही, हम दूसरों को क्या मतलब है, हम इतना ही तक। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये बाबा का परिवार, मेरा परिवार नहीं है, ये पहले बाबा का, और बाबा का पूरा बेहद का परिवार, हम सबको लेके चले। अगला नहीं चल रहा उसका संकुचित है, हमारा तो बेहद का है ना, तो हम लोगों को लेके चलना है। तो ये पुरुषोत्तम की समझानी दिया जा रहा है, पुरुषोत्तम बनने की समझानी संगम युग पर है। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम, जो ऐसा सोच कर चलता है कि हमें सबको लेके चलना है, वही पुरुषोत्तम बनेगा ना। जो सोच रहा है एक संकुचित रूप से इसको लेके चलना, वो तो धीरे धीरे द्वापर का राजा बनेगा। जो संकुचित है, जो फिर भी बहुत ज़्यादा बेहद का परिवार को लेके चल रहा है, तो वो थोड़ा त्रेता युग का हो गया। लेकिन जो मन बुद्धि संस्कार हर चीज़ समर्पण करके बाप समान बन जाए, वो है सतयुगी। तो हमें वो सतयुगी देवी देवता बनना है। तो पुरानी और नई दुनिया का बीच है ये संगम युग, बीच का समय ना, दोनों दिखेगा आपको। कलयुग का भी पार्ट दिख रहा है और सतयुग का भी पार्ट दिख रहा है। बहुत ऐसे बच्चे मिलेंगे जो आपको लेकर चलने वाले मिलेंगे, लेकिन सब नहीं मिलेंगे। जगह जगह पे एक दो मिलेंगे, सब मिलेंगे लेकर चलने वाले, सब अपने आप में बिजी हैं। तो पुराने मनुष्य और नए देवताएं दोनों में अंतर है। इस समय सभी मनुष्य पुराने हो गए। नई दुनिया में नई आत्माएं देवताएं होती हैं। वहां मनुष्य नहीं कहेंगे, वहां मनुष्य नहीं कहा जाता, वहां देवी देवता ही कहा जाता है। मनुष्य माना विकारी और देवता माना दैवी गुण वाला, तो इसीलिए वहां देवता कहा जाता है। भल है वो भी मनुष्य, लेकिन वो दैवी गुण वाले हैं, इसीलिए देवी देवता कहा जाता है। पवित्र भी रहते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है। ये काम विकार बहुत तरह का होता है ना, बहुत तरह का काम विकार होता है। शरीर की ओर आकर्षण, किसी गुणों की ओर आकर्षण, और गुणों का भी आकर्षण हो जाता है, और गुणों का भी आकर्षण होता है, फिर शरीर की ओर आकर्षण। ये सब काम विकार का लक्षण हम लोगों को सब किनारा। केवल मैं आत्मा, सामने वाली आत्मा, उस आत्मा पे दया करना है जो गलत कर रही है, क्योंकि उसके ऊपर देह का भान है। तो बाबा कहता है ये रावण का पहला पहला भूत है। कोई बहुत क्रोध करते हैं तो कहा जाता है भौं भौं क्यों करते हो, इतना चिल्लाते हो ना। कोई कोई चिल्लाता इतना है कि आवाज़ बर्दाश्त नहीं होगा, बहुत ज़्यादा चिल्लाने वाला। तो ये दो महान विकारी बड़े शत्रु हैं। लोभ मोह के लिए भौं भौं नहीं कहेंगे ना, वो तो गुप्त चलता है। लोभ और मोह ये तो गुप्त चलता है। मनुष्यों में साइंस घमंड के कारण क्रोध कितना है, ये भी बहुत नुकसान कारक होता है। काम का भूत, आदि मध्य अंत दुख देने वाला। देखिए काम विकार तो शुरू से ही, द्वापर से ही काम विकार में गिरा, और उसी समय पहला भूकंप आया, धरती में उथल पुथल मचा, तो आदि में भी स्टार्ट हुआ और अंत में भी बहुत होगा। तो एक दो भी काम कटारी चलाते रहते। यह बातें समझकर फिर औरों को समझानी है। तुम्हारे सिवाय बाप से वर्षा लेने का सच्चा रास्ता कोई नहीं बतला सकता है, सब नहीं बतला सकता है। सब क्या करता है ना कि कोई अपने तक सीमित रहता है, कोई परिवार तक सीमित होता है, कोई सेंटर या पाठशाला तक सीमित होता है। लेकिन बेहद का वर्षा लेने के लिए हमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, ये समझानी हम लोगों को चाहिए। तो तुम बच्चे ही बता सकती हो बेहद के बाप से इतना बड़ा वर्षा कैसे मिलता है, बेहद के बाप से इतना बड़ा वर्षा कैसे मिलता है। तो तुम बच्चे बतला सकते हो बेहद के बाप से कैसे ये वर्षा मिलता है। कैसे वर्षा मिलता है, सबसे पहले अपने आप को सुधारने से वर्षा मिलता है। सेवा से वर्षा नहीं मिलता है। अगर आप सेवा बहुत कर रहे हैं तो अल्पकाल का वो है, लेकिन आप अगर अपने आप को बहुत स्थिरता से, धैर्यता से चलाना सीख गए और परिस्थिति को समझते हुए कोई भी काम करते हैं, तो आपको सफलता भी मिलेगा और बेहद के वर्षे के हकदार बन जाएंगे। तो बाबा कहता है जो किसी को समझा नहीं सकती तो जरूर पढ़ाई पे उसका ध्यान नहीं है। क्योंकि बाबा तो बोलता है ना योग से कोई भी काम करो, योग का पावर रहेगा तो क्यों नहीं सब होगा। लेकिन जब तक आपका देह भान है ये ऐसा है ये वैसा, आपसे नहीं सुधरेगा, वो सुधर ही नहीं सकता। क्योंकि मन का वाइब्रेशन तो पहले पहुंच रहा ना उसके तक,
तो वो नहीं सुधरेगा। बुद्धि योग कहाँ कहाँ भटकता है, कहाँ भटकता है, अपनी पद पोजीशन पर भटकता है, मान शान के पीछे भटकता है, बहुत सारी प्राप्तियों के पीछे भी भटक जाता है, हम बहुत अच्छा हैं। तो ये सब कुछ किनारा करना पड़ेगा। बाबा के पास साथ चलने में ना एकदम बेघर बनना पड़ेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मेरे पास सर्वशक्तिमान है, और उसको साथ लेकर चलेंगे तो सफलता ना मिले ये हो नहीं सकता। हाँ, कुछ देर लगता है, कुछ देर के लिए लगेगा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर अचानक बाबा देख रहा है ना कि बच्चे प्रयास कर रहे हैं, अब इसको तो आगे बढ़ाना, तो बाबा बुद्धि को टच करता है कि बच्चे ऐसे कर लो, ठीक हो जाएगा। और हो रहा है ऐसा, बाबा करवा रहा ना कि अचानक हो रहा है। और बड़ी बड़ी सेवाओं का ऑफर देता है फिर बाबा कि नहीं अब इस बच्चे से हो सकता है सेवा, ऑफर भी देता है। तो युद्ध का मैदान है ना, युद्ध तो चलेगा, इसमें तुम कितना भी मूंझो लेकिन युद्ध तो माया का चलेगा ना। सबका संस्कार अभी अलग अलग है, किसी का सतयुगी, किसी का त्रेतायुगी, किसी का द्वापर, तो किसी का कलयुगी। तो इसीलिए इसमें फंसना नहीं है, ऐसी कोई मत समझे, सहज बात है माया से लड़ लेना। माया से लड़ना, आप मुख से नहीं लड़ सकते हैं, आप लड़ाई करके नहीं जीत सकते हैं, योग से ही जीत सकते हैं। ये माया गुप्त है। मन में तूफान व विकल्प ढेर के ढेर ना चाहते हुए भी आएंगे, ऐसा भी होता है। समर्पित ऐसे करती हैं, बाबा का बच्चा भी ऐसे करता है, बहुत तरह का संकल्प विकल्प आता है, ना चाहते हुए भी आता है, लेकिन इसमें मूंझना नहीं है, आएगा ही ना, क्योंकि हम लोग थोड़ी इतने शक्तिशाली है कि नहीं आएगा, आएगा। लेकिन अंदर में विचार सागर मंथन, जैसे अंदर में 3-4 लोग बैठे हुए हैं, 4 लोग कौन कौन बैठते हैं अंदर में, और परमात्मा बाप पहले बैठा है, फिर हम आत्मा बैठे हैं, और मन और बुद्धि बैठा है, ये 4 लोग बैठे हुए हैं अंदर में, और ये चारों में ना बातचीत हो रहा है। आप डिसीजन सही लेंगे, जब ये चारों मिलके करेंगे ना तो डिसीजन सही निकलेगा। तो इसीलिए अंतर्मुखी होकर ये डिसीजन ले, कभी भी अचानक बाह्य मुक्ता होकर डिसीजन नहीं ले कभी। तो योग बल से ही माया भागेगी, क्लियर है, जवाब मिल रहा ना कि योग बल से ही माया भागेगी। इसमें पुरुषार्थ बहुत चाहिए, पुरुषार्थ, क्योंकि सहन करना पड़ता है ना। कोई ग्लानि कर रहा है तो बोले हम क्यों सहन करें, हम क्या गलत किए हैं, लेकिन नहीं, यहाँ सहन करना है, यहाँ थोड़ी का मार ही वही है। कोई बहन समर्पित बहन हो सकता है लोहार बनेगी, तो कोई सोनार बनेगी। लोहार है खट खट मारेगा जोर जोर से, और सोनार है कि थोड़ा धीरे धीरे मारेगा, लेकिन चोट तो दोनों से लगेगा। धंधाधोरी में कितने थक जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं, देह अभिमान के कारण बहुत बातचीत करनी पड़ती है। देखिए बहुत लोग बोलते हैं ना क्या करें, हम धंधाधोरी में है ना बातचीत करना पड़ता है, पार्लर चलाते हैं या तो और कुछ चलाते हैं तो उसमें बातचीत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है, लोग व्यर्थ की बातें भी ज़्यादा करते हैं, अगर चाहेंगे तो वो कम बात करके भी वो पुरुषार्थ अपना कर सकते हैं। तो बाप कहते हैं देही अभिमानी बनकर हो, इतना बातचीत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देही अभिमानी बनने में जो बाप समझाते वही औरों को समझाओगे। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। बाप ही शिक्षा देंगे कि बच्चे बाहर मुखी नहीं होना चाहिए, अंतर्मुखी होकर रहो, अपने अंदर बातचीत करो, बस अंतर्मुखी में एकदम बाबा से बात करना, बाबा ऐसा हो रहा है क्या करना चाहिए। मन और बुद्धि तुम लोग भी बताओ, अपना अपना राय दो, देता है कि नहीं मन, बुद्धि भी राय देता है ना, बुद्धि अलग राय देता है क्योंकि वो ज्ञान ले रहा है, और मन वो राय देता है जो दुनिया को देख रहा है। तो बड़ा मजा आएगा अंतर्मुखी होने से, बातचीत, और कभी नींद में भी रहेंगे ना तो आपका बातचीत चलता रहता अंदर में। तो भल कहाँ बाहर मुखी होना भी पड़े, बाहर मुखी कहीं कहीं, देखिए अब 10 लोगों के बीच में बात रखना है तो आप वहां भी बोलेंगे नहीं हमको कुछ नहीं बोलना, संकल्प नहीं चलाना, तो फिर बात कैसे रखेंगे आप, कैसे सेवा को आगे बढ़ाएंगे। तो कहीं कहीं बाहर मुखी होना पड़ता है, फिर भी जितनी फुर्सत मिले कोशिश करो अंतर्मुखी ही चाहिए, ये भी चाहिए, तभी पाप कटेंगे, नहीं तो ना पाप कटेंगे ना ऊंचा पद पाओगे और नीचे गिर जाओगे। क्योंकि हम लोगों को दिल में जगह बनाना है ना, सामने वाली आत्मा खुद रियलाइज करेगी जब बाबा को सौंप देंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, इसीलिए इतना पेपर आता, कोई विरोध कर रहा, कोई कुछ कर रहा, ये सर पर है, पाप का बोझा इसलिए आ रहा है। सबसे जास्ती पाप ब्राह्मणों के ही तो हैं, आपस में ब्राह्मण ही सबसे ज्यादा तो क्लोज रहे हैं, एक साथ रहे हैं, उसमें भी नंबरवार है, सब एक जैसे नहीं पाप किए हैं। जो बहुत अच्छे ऊंचे बनते हैं वही बिल्कुल नीचे भी गिरते हैं, जो बहुत ऊंचा पोस्ट लेने वाले ना वही सबसे खराब करते हैं, और इसीलिए उनसे ही ज्यादा पेपर आता है, बोलते हैं ये ऐसा
क्योंकि उसके ऊपर पाप का बोझा वो करवा रहा उससे, लेकिन वो सेवा भी तो बहुत कर रहा है ना, इसलिए उसका कटित भी हो रहा है एक तरफ। जो प्रिंस बनते हैं उनको ही फिर बेगर बनना पड़ता है। ड्रामा को अच्छी रीति समझना, जो पहले आए हैं वह पिछाड़ी में आएंगे, लेकिन बेगर के रूप में आएंगे, कुछ भी नहीं हमारे पास है। और जो बेगर बनते हैं वही फिर प्रिंस बनेंगे, ये वरदान है। बेगर बनना भी अभिशाप नहीं है, क्योंकि अंतिम जन्म में बेगर नहीं बनेंगे तो आप परमात्मा से जुड़ नहीं सकते, फिर आप फंस जाएंगे। जो पहले पावन बनते वही पहले पतित बनते हैं। बाप कहते मैं भी आता हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में, सो भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब, मतलब अंतिम जन्म में आए लेकिन उसमें भी 60 साल तक जीवन जी चुके रहते, वानप्रस्थ अवस्था में बुढ़ापा में आते हैं। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि कलयुग बूढ़ा हो चुका है, इसलिए छोटा बच्चा भी बूढ़ा है। बाप के लिए गायन है कि सभी का सदगति दाता, सदगति करने वाला है। उसके लिए गायन है कि सबको सच्चा गति देता है, सदगति में ले जाता है। वह होती ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, ना कलयुग में ना सतयुग में। ये होता है संगम युग पर, जब कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ होता है। यह पुरुषोत्तम संगम युग भी याद रखना चाहिए। कौन सा समय हम लोग हैं, किस समय में हैं? संगम युग पर, और जिसमें हम पुरुषोत्तम बनते। तो कोटों में कोई तो चुने गए हैं, करोड़ों आत्माओं में हम श्रेष्ठ हैं, लेकिन अब कोटों में कोई में भी कोई बनने के लिए धारणा युक्त होना पड़ेगा, और धारणा युक्त करके भी अच्छी तरह से और विशेष बनने के लिए कुछ विशेष करना होगा, तब तो आप विशेष में आएंगे। जैसे मनुष्य को कलयुग याद है ना, तो संगम युग सिर्फ तुमको याद है। केवल ब्राह्मण बच्चों को पता है कि ये संगम युग है, तुम्हारे में भी लेकिन नंबरवार है सब। तो समझ में नहीं आ रहा कि ये संगम युग चल रहा है, कल्याणकारी युग चल रहा है, इसमें कोई भी परीक्षा हमारे कल्याण के लिए आ रहा है। अभी तक अगर हम लोग अपना चेक करें, अपना जीवन, किसी और का नहीं, तो जो हुआ अच्छा हुआ कि नहीं? जो भी हुआ, अगर पेपर आया तो हमारी सहन शक्ति को बढ़ाया, जबकि नहीं था सहन शक्ति, समाने का पावर नहीं था, कोई भी बात होता था तुरंत बता देते थे। खासकर युगलों के साथ तो खासकर हम लोगों का था कि जा रहे बता देंगे, क्योंकि एक संस्कार डाला गया था पति परमेश्वराय नमः तो कोई भी बात छुपाने से, कोई बोलता था नहीं बोलना, तो नहीं, पति से छुपा लेंगे, ये बहुत बड़ा खराब है। उससे बहुत पेपर आया, और अब जब से बाबा को अपना पति बनाकर उसको बाबा का बच्चा बनाए, तब से सब ठीक होने लगा। तो ये बहुत सारा अवगुण था देवभान का, उसको बाबा क्लियर किया है। तो अगर वो पेपर नहीं लेते तो हम लोग छुपाना समाना सीखते हैं। छुपाना इसको नहीं कहते, समा लेना। तो बहुतों को अपना गोरख धंधा याद रहता है, बाहर से मुख हटा हुआ हो, धारणा भी हो जाए। अगर बाह्य मुक्त आप जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उससे दिल हटा हुआ होना चाहिए, देधारियों से, धंधाधोरी से, तब जाके बाबा कहता आपको धारणा पक्का होगा। नहीं तो धारणा नहीं हो पाएगा। क्यों? परिवार को देखना पड़ता है, क्या करे, घर परिवार को सब कुछ लेके चल, इसमें धारणा हो ही नहीं पाएगा। तो एक कहावत है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे वलवल योनि को, बाबा कहता वो वही योनि वो धारण करेगा। जिस चीज में आप फंसेंगे वही चीज आपको धारण हो जाएगा। तो जो गीत वह श्लोक अच्छे हैं, जिनका हमारे ज्ञान से कनेक्शन है, वह याद रखना चाहिए। जैसे छी दुनिया से जाना ही होगा। दूसरा, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, ऐसे गीत अपने पास रखने चाहिए। नयनहीन, दिमाग से ना हम लोगों को ज्ञान नहीं था, जिसके कारण आज देखते हैं कि कोई बात बड़ा नहीं होता है, समस्या बड़ा नहीं होता है, बड़े हम हैं, ये अब रियलाइज हो रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, समस्या ये सुधरेगा ही नहीं, यानी कि व्यक्ति को बड़ा बना दिए, बाबा को छोटा कर दिए। अब बाबा बोलता है बच्चे ज्ञान को यूज करो, योग को यूज करो, तो देखो कैसे छोटा हो जाता है बात। तो बनाए तो मनुष्यों ने ही है ना, जिनको इस संगम का पता ही नहीं। बाबा कहता है गीत तो बनाया है लोगों ने ही, लेकिन उसको पता ही नहीं इस गीत का रहस्य। इस समय सब नयनहीन अंधे ही हैं, ज्ञान को भी नहीं समझ रहे हैं, तो उसको भी तो अंधा ही कहेंगे ना। सब बच्चे एक जैसे हैं? आप चेक कीजिएगा समर्पित से लेके गृहस्थियों तक, तो कुछ समर्पित अच्छे निकलेंगे तो कुछ गृहस्थी अच्छे लगेंगे, गृहस्थियों में सब अच्छे नहीं हैं। तो हर तरह का बच्चा आपको सब में मिलेगा, ये नहीं कि केवल आपको समर्पित में मिलेगा या गृहस्थियों में मिलेगा, नहीं, तो दोनों में मिलेगा। तो जब परमात्मा आए तब आकर राह दिखाते हैं। अकेले को तो नहीं दिखाएंगे, केवल ब्रह्मा को नहीं दिखाएं, साथ साथ राजधानी भी तो चाहिए। तो यह है उनकी शिव शक्ति सेना। यह शक्ति सेना क्या करती हैं?
श्रीमत पर नई दुनिया की स्थापना करती हैं। श्रीमत पर देखिए, जो बाबा कहते हैं जो भाइयों से नहीं हो पाता वो बहनें करके दिखाती हैं। क्यों दिखाती? क्योंकि बहन एक बार प्रतिज्ञा कर लेना ऐसे भी तो वो पूरा कर लेती है, लेकिन भाइयों का क्या होता है, थोड़ा गोरख धंधा में फंस जाते हैं। उन लोगों का धारणा भी पक्का नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ वहाँ आना जाना होता है, 10 गो से बातचीत होता है, मूंझ जाते हैं। तुम भी राजयोग सीखते हो जो भगवान के सिवाय कोई सिखला ना सके। भगवान तो निराकार है, उनको तो अपना शरीर है नहीं, बाकी जो भी है सब शरीरधारी है, चाहे देवी देवता ही क्यों ना हो। ऊंचे से ऊंचा एक बाप ही है जो तुमको अभी पढ़ाने आया है। यह तो तुम जानो, तुम ही जानो। महसूस हम लोगों को होगा ना। दुनिया वालों को अगर कहते हैं कि भगवान आया हुआ है पढ़ाने तो लोग थोड़ा हंसेगा, लेकिन ये महसूस करने का चीज़ है कि भगवान है कि नहीं, महसूस तो करो। आज देखिए, कोई भी एक बहन है तो बहुत रो रही है, तो उसको बोले कि बाबा को बोल दो कि बाबा अगर आपका ताकत है तो हमको चुप करा के दिखाइए। कैसे चुप कराएगा वो जाने, बाबा जाने, वो चुप कराएगा ना। जो भी समस्या उसी बाबा जाने की कैसे कौन सा ठीक करना है। तो उसको यही संकल्प दिए, आप बाबा को बोल दीजिए कि हमको चुप करा के दिखा दो बाबा। कॉल आ रहा है। तो बाबा कहते हैं लेकिन तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं इन सब बातों को, तो तुमको वार्निंग देनी चाहिए। देखिए ये भी बात है, देखिए बाबा क्या बोल रहा है, तुम्हारे में भी नंबरवार है तो तुमको वार्निंग भी देनी चाहिए, जगह जगह पे ना वार्निंग भी की। देखो ऐसे धर्मराज की सजा, आज ही एक बहन से बात हो रहा था ना, तो बहन बोली ऐसे ऐसे कर रही है दीदी, तो बोली कि वार्निंग दे के देखिए, मतलब प्यार से ही दीजिए कि दीदी आपको डर नहीं लगता है धर्मराज का सजा जब शुरू होगा तब क्या जवाब देंगे। तो आज बाबा देखिए पहले ही मुरली में बोल दिया है कि तुमको वार्निंग भी देना चाहिए। जगह अगर कोई बहुत ज्यादा गलत कर रहा है, वो अहंकार में है कि हम बहुत ऊंचा पद पा लिए, हम तो अभी बन गए हैं सब कुछ, तो उसको तो रियलाइज कराना होगा ना, और माने या ना माने फिर बाबा पे छोड़ देना है। तो बड़े बड़े अखबार में डालना चाहिए। मनुष्य जो योग सिखलाते वह हठ योग है। राजयोग एक परम पिता परमात्मा बाप ही सिखलाते हैं, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। हठ योग से दोनों नहीं मिलेगा, ना मुक्ति मिलेगा ना जीवन मुक्ति। लड़ाई झगड़ा से मिलता है मुक्ति। आप लड़ाई किए और मार काट करके आप मर गए तो आपकी तो आत्मा तड़प रही है, मुक्ति कहाँ मिला आपको। फिर आप जन्म लेंगे बदला लेने के लिए, फिर आपको बाबा ज्ञान देगा। मुक्ति का मतलब है हम अपने अंदर के विकारों से भी मुक्त हो जाए। लड़ाई झगड़ा मार पीट ये सब नहीं, कड़वा बोल ये सब नहीं है। इन सब से मुक्ति, कमी कमजोरियों से मुक्ति, हमारे अंदर बात करने का सलीका आ जाए। किसी को बताएं कि तुम्हारा गलती क्या है, लेकिन शब्दों को यूज ढंग से करके। सामने वाले को बोलते ना सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसे हमको समझाने देना है। तो बाबा कहता है कि जिससे मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों नहीं मिल सकती अगर लड़ाई झगड़ा करके जाएंगे तो हठ योग से दोनों नहीं मिलेगा। वह है हठ योग जो कि परंपरा से चलाता। हमें लड़ाई झगड़ा करके कड़वा बोल बोल के नहीं मना सकते हैं किसी को भी, क्योंकि यहाँ अगर हम संकल्प भी कर दिए कि आज तो हम उसको बता कर रहेंगे कड़ा होकर, तो वो संकल्प पहले उस तक पहुंच गया, वो पहले से आपसे लड़ने के लिए रेडी रहेगा। लेकिन जब यहाँ पर हम बोलेंगे बाबा हम आपको समर्पित करते और जा रहे केवल समझाने देने के लिए, प्यार से बोलने के लिए, अपना बात रखने के लिए, तो वो भी प्यार से ही सुनता है। तो बाबा कहता है ये पुराना चला आया है। यह राजयोग सिर्फ संगम युग पर बाप सिखलाते, ये कभी नहीं हुआ। द्वापर से कलयुग तक यही तो करते आए ना कि एक पत्थर मार रहा तो हम उसको भी पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। तो बाबा ने समझाया जब भाषण करते हो टॉपिक्स निकालनी चाहिए, परंतु ऐसे करते नहीं। लोग आपस में चर्चा नहीं, हम अपने मन से बोलेंगे, हम अपने मन से करेंगे और वही गलत हो जाता है। बाबा कहता आपस में पहले करो अपने में बातचीत कि सही क्या है गलत क्या है, उसके बाद उस पर कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है उस पर टॉपिक्स बनाओ, उस पर पूरा लिखो, उसके बाद आप भाषण करो। श्रीमत पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं यहाँ पर, आपको सब नहीं मिलेंगे। बाबा बाबा करने वाले तो सारे मिल जाएंगे, लेकिन बाबा की श्रीमत पे चलने वाले बहुत थोड़े मिलेंगे। पहले भाषण लिखो फिर पक्का करो तो याद आएगा। तुमको ओरली भाषण करना है, लेकर भाषण नहीं करना हम लोगों को कागज। तुमको पढ़कर तो सुनाना नहीं है कहीं भी। विचार सागर मंथन करो अंदर में, भाषण करने की ताकत उसमें रहेगी। जो अपने को आत्मा समझकर फिर बोलते हैं। कोई भी ज्ञान किसी को तीर कब लगता है, जब आत्मिक स्थिति में मनन चिंतन होता है।
मनन चिंतन करने से ना अपना अनुभव, जैसे एक बहन है ना जो मतलब रिस्क थोड़ा कर रही है कि ये जैसे समझाती है ना वैसे हम भी समझाएं, तो बहुत सारा क्लास सुन रही है। क्लास सुनने से आपका नॉलेज बढ़ेगा, अनुभव नहीं बढ़ेगा। अनुभव तो आप अपनी समस्याओं से जूझ कर निकालते हैं, उसको पार करके निकालते हैं। वो अनुभव से जो सेवा होता है वो दूसरों को तीर लगेगा, क्योंकि जो अनुभव से बोला जाता है ना वो वाणी में एक तेज होता है। तो वो समझ रही है कि हम भी बहुत क्लास सुन रहे हैं, हम भी बहुत अब बोलने सीख गए हैं, तो उससे थोड़ी तीर लगेगा, वो तो रटा रटाया हो जाएगा। आप अनुभव नहीं किए। अनुभव करने के लिए पहले घर में हर चीज झेलना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। मैं आत्मा हूं, मुझे तो झेलना है, मूर्ति बनना है। तो हम भाइयों को सुनाते हैं, ऐसे समझने से ताकत रहेगी। ये बहुत ऊंची मंजिल है ना, पान का बीड़ा उठाना कोई मौसी का घर नहीं है। ये पान का बीड़ा मतलब जिम्मेवारी उठाना, जिम्मेवारी उठाना कोई मौसी का घर है। इतने सारे संस्कार वाले लोग मिलेंगे, कोई उधर भागता है, कोई उधर भागता है, कोई उधर भागता है। अब सबको मिलाना है, ये कोई मौसी का थकावट हो जाएगा। अरे कौन माथा पच्ची करता, इतना मेरे में ताकत नहीं, तो ये आसान थोड़ी है। तो राजा का संस्कार किसमें रहेगा, जो सबको लेके चलने का ताकत है। छोटा मोटा राज्य संभालना क्या बड़ी बात है, एक परिवार को संभालना। इसीलिए तो आज बच्चे मूंझ रहे हैं, जो घर के गार्जियन बोलते हैं ना ऐसा माँ बाप होना चाहिए, घर को नहीं संभाल पाया ये। तो क्यों नहीं संभाल, उसको उसके अंदर वो ताकत नहीं था, लेकिन उसका भाग्य में था यहाँ का बनना, गार्जियन तो बन गए। तो इसमें मूंझना नहीं है। जितना तुम रुस्तम बनोगे ना उतना माया तो वार करेगी ना। ये विघन आना भी अच्छा का निशानी है ना, विघन आना भी। अंगद व महावीर भी रुस्तम था ना, तब कहा रावण भी हमको हिला कर दिखा दे। यह स्थूल बातें नहीं है, ये अभी सूक्ष्म बातें हो रही हैं। अभी क्या है कि दीदी को ही बोल दिए थे ना कि ठीक है आप बंद करके दिखा दीजिए बंद करके दिखा दीजिए, तो कर नहीं पाए, बहुत तरह का विघन। लेकिन जब हम प्यार उसको सूक्ष्म रूप से भेजते जा रहे हैं, बहुत अच्छी आत्मा है, हम लोग योग करते जाए, वो जो भी बोलते जाए ना, गाली भी दे देना, चुप रहिए। हम लोग लड़ाई बढ़ेगा, कितना देर तक वो गाली देगी, कितना देर तक देते गई, अब शांत हो गई, अब कुछ बोलना ही बचा ही नहीं, उसको बोलना बेकार, ऐसे ही समझ रही हैं दूर दूर की। तो और देख रही सक्सेस भी हो रहा है। अगर बाबा साथ नहीं रहता तो सक्सेस होता, क्योंकि गलत तो कर नहीं रहे कुछ भी गलत। तो इसलिए पहले तो अपने अंदर चेक कीजिए कि हम गलत ना हो। जब धर्मराज सामने बैठे ना तो मेरे द्वारा कोई गलती ना हो, पहला। दूसरा कि बाबा के ज्ञान युक्त होकर हम कोई भी फैसला लें। ऐसा नहीं कि लौकिकता के हिसाब से, पद पोजीशन के हिसाब से हम फैसला लें, नहीं, ज्ञान के अनुसार फैसला लें। तो बाबा कहता है ये स्थूल बातें नहीं है, ये सूक्ष्म धारणा करने की बातें हैं। शास्त्रों में तो अनेक दंत कथाएं हैं। यह कान जो परमात्मा बाप का सुनहरी ज्ञान सुनने वाले थे, वह दंत कथाएं सुन सुनकर एकदम पत्थर बन गए। इसीलिए ना पत्थर बन गए, इसलिए तो ज्ञान धारण नहीं हो पा रहा है। भक्ति मार्ग में माथा भी घिसाया तो पैसा भी गंवाया, सीढ़ी नीचे उतरते भी चले आए। भक्ति मार्ग में यही तो किए, कितना लोग भाषण किए, लेकिन क्या मिला। वो आप देख रहे आज जितना ब्रह्मा बाबा सिंपल रहा, कभी उनको देखें, लेकिन आज देखिए जो प्रवचन करने वाले हैं, कितना अनिरुद्धाचार्य और भी बहुत लोग हैं, कितना मतलब पहन कर रह रहे हैं अपने आप को, जबकि ब्रह्मा बाबा का कभी नहीं, एकदम साधारण धोती कुर्ता और एक शॉल बस। तो 84 जन्मों की कहानी है ना, जो भी भक्ति की है नीचे ही उतरे हैं। अब बाप ऊपर चढ़ना सिखला रहे हैं। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। अगर बुद्धि योग बाप के साथ नहीं लगाओगे तो जरूर नीचे ही गिर जाओगे। रावण के साथ बुद्धि योग नहीं लगाना है। रावण का संस्कार हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। सामने वाला रावण का संस्कार हम भी ले आएंगे, रावण का संस्कार, क्या अंतर रह जाएगा। तो हम तो उससे भी नीचे गिर गए, हमें उससे ऊपर चढ़ना है। तो ऊपर चढ़ना तो राम के संस्कारों से ही ऊपर चढ़ सकते हैं। तो बाप को याद करते हो तो ऊपर चढ़ते हो। मेहनत बहुत होता है ना, अंदर में मेहनत करना है। अंदर में मन बार बार आपको कचोटेगा कि नहीं अभी तो तुमको जवाब दे देना चाहिए था, ये ऐसा किया है, तुम जाओ इसको बोलो। लेकिन बुद्धि फिर बोलती नहीं, बाबा क्या बोला है। दोनों का अंदर में चलता है और लास्ट में आत्मा डिसाइड करती है कि मुझे ये करना चाहिए। परंतु बच्चे गफलत कर देते हैं, सुनते नहीं हैं,
निर्णय शक्ति को यूज नहीं करते हैं और बाह्य मुक्ता में आ जाते हैं। धंधे में बाप को और नॉलेज को भूल जाती हैं। माया तूफान में लाती है, फलाना ऐसा है, ये ऐसा करता है, यह ब्राह्मणी ऐसे है, इसमें ये अवगुण है। अरे इसमें तुम्हारा क्या जाता है? अगर ब्राह्मणी में है कोई अवगुण तो वो अपना विक्रम लिख रही है ना, तुम क्यों कर रहे हो? तुम किनारा कर लो। अभी देखिए पिक्चर चल रहा ना, तो पिक्चर किसी को देखने देगी, किसी को नहीं देखने दे रही है। अब इसमें मूंझना क्या? हम नहीं देखेंगे पिक्चर, बाबा को दिखाना होगा दिखाएगा, नहीं दिखाना, पूरा ज्ञान तो है ही हमारे अंदर। बाबा ऐसा थोड़ी पिक्चर ब्रह्मा बाबा का स्टोरी नहीं जा रही, यूट्यूब में आ जाएगा तो देखेंगे। सर्वगुण संपन्न तो कोई बना नहीं है, अभी तो कोई भी नहीं बना, जो इस शरीर में कोई भी नहीं है। तो हम उसको बस मान किस बात का दें सामने वाले को कि उसको बाबा चुना है। कोई भी बच्चा हो तो बाबा तो चुना है। और आप कल मंथन कर रहे थे तो हम सोचते कि जो ज्ञान में नहीं है उस वो भी तो भगवान भगवान जप रहा ना, क्यों जप रहा है? और भगवान भी उसको मदद करता है ना, बोलता है ना कि हम अल्पकाल के लिए दे देते हैं, तो तभी तो वो जपता है ना। भगवान किसी को ना नहीं करता है। दिखाते ना, नाटकों में दिखाते थे ना कि तपस्या किया राक्षस भी, हमको ये चाहिए वरदान, ये चाहिए, बाबा दिया, युक्ति युक्त दे दिया, लेकिन ना तो नहीं किया ना। हम लोग एक झटके बोलते नहीं नहीं करेंगे, यही गलती है। हम लोगों को समझ के उस समय युक्ति युक्त होकर करना चाहिए। तो कोई का गुण ना देख, गुण को ग्रहण करना चाहिए। किसी का भी गुण, सबके अंदर कुछ ना कुछ गुण है जिससे सीखना है हम लोगों को। अवगुण देखो तो मुख मोड़ लेना चाहिए, मतलब मुख अवगुण से मोड़ लो। मुरली तो मिलती है ना, सुनते धारण करते रहो। बुद्धि में से समझना है कि ये बाबा की बात तो बिल्कुल सही है ना, सही तो है ना, क्या लड़ाई झगड़ा करना। हम संगम पर आकर भी लड़ाई करते रहेंगे तो कलयुगी दुनिया हो जाएगा ना, फिर संगम कहाँ हुआ? जब हम संगम युग के अनुसार चलेंगे तब कल्याणकारी हुआ, लेकिन जब चल जाते पैर रख देते कलयुग में तो अकल्याण हो जाता है। तो जो बात ठीक ना लगे छोड़ दो ना, किनारा कर दो, नहीं हमको करना है। बाबा जिस दिन कराना रहेगा अपने आप कराएगा, किसी के आगे झुकने से क्या होगा। लेकिन बाबा कहता है कि बस बेहद की सेवा में लगे रहो। तो पढ़ाई से कभी भी रूठना नहीं चाहिए। ब्राह्मणी से, वह पढ़ाई से रूठना गोया बाप से रूठ जाना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो फिर सेंटर पर नहीं आते हैं। भल कोई कैसा भी हो, तुम्हारा काम क्या है? मुरली सुनना। कोई कैसा भी हो, मुरली में जो सुनाए उसमें से अच्छी अच्छी पॉइंट्स को धारण करनी है। किसी से बात करने में मजा नहीं आता तो शांत करके मुरली सुनकर चले जाना चाहिए। रूठना नहीं चाहिए कि हम यहाँ नहीं आएंगे। बहुत ऐसा होता है ना जगह कि कुछ ऐसा बात हो जाता है तो लोग बोलते नहीं नहीं जाएंगे सेंटर, तो बाबा कहता चुपचाप जाओ, मुरली सुनो, आ जाओ अपने घर। नंबरवार है, यह भी अच्छा है। जो सुबह को तुम याद में बैठते हो, बाबा आकर सर्च लाइट देते, ताकत भरते, बाबा अनुभव सुनाते हैं। जब बैठते हैं तो अनन्य बच्चे हैं, वह बच्चे पहले याद आते हैं। अनन्य बच्चे किसको कहा जाता है? अन्य जितने हैं उससे श्रेष्ठ हो। हाँ, जो जितने बच्चे हैं ना उसमें जो श्रेष्ठ हो, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा सोच समझ के कार्य कर रहे हैं ना, वो बच्चे बाबा को पहले याद आएंगे ना, ये समझदार बच्चा है, इसको ताकत भरो ताकि इससे और अच्छा काम हो सके। तो भल विलायत में है। हाँ, तो जो पहले अनन्य को याद कर सर्च लाइट देते हैं। बच्चे तो भल यहाँ भी बैठे हैं, परंतु बाबा याद उनको करते जो सेवा करते। बाबा क्लियर करता है कि कभी कभी सेंटर में बैठने वालों को भी बाबा याद नहीं करता है। जो बाहर रहते हैं वो ज़्यादा अच्छा से सेवा करते, बाबा उनको ताकत देता है। तो ये सोचना ही नहीं है कि वो समर्पित हैं तो वो ज़्यादा अच्छा करे, या तो जो गृहस्थी वो ज़्यादा अच्छा करे। कोई भी अच्छा कर सकता है। तो जैसे अच्छे बच्चे शरीर छोड़ जाते हैं तो उनकी आत्मा को भी याद करते हैं। बाबा बहुत सर्विस करके गया है तो जरूर यहाँ ही नज़दीक कोई घर में होगा, तो उनको भी बाबा याद करके सर्च लाइट देते हैं। तो सब बाबा के ही बच्चे, परंतु कौन कौन अच्छी सेवा करते हैं ये तो सब जानते हैं। अपने में नहीं पता चलता है, अपना ही एक ग्रुप लेकर चलिए तो पता चलता है कौन कैसा सेवा कर रहा है, कौन किसका कितना स्थिति बना है, ये पता पड़ जाता है। लेकिन हम लोगों को संस्कार मिलाने का राज करना नंबरवार है, लेकिन हम लोगों को प्रेम तो रखना ही चाहिए। भले बाहर से कम बेसी सबका है, लेकिन संस्कार तो मिलाना जरूर चाहिए। बाबा ने कहा है यहाँ सर्च लाइट दो, तो देते हैं।
दो इंजन है ना, बाबा शिव बाबा उनको टच करता है ब्रह्मा बाबा को कि बच्चे यहाँ पर सर्च लाइट दो, इसको लाइट दो, अब बाबा फिर देता है। यह भी इतना ऊंचा पद पाते हैं तो जरूर ताकत तो होगी ना ब्रह्मा बाबा में भी, ये कितना ऊंचा पद पाते हैं। भल बाबा कहते हैं हमेशा यही समझो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं तो उनकी याद रहनी चाहिए। बाबा भल कहते हैं कि शिव बाबा को ही याद करो, उनकी याद रहनी चाहिए, लेकिन श्रेष्ठ तो ब्रह्मा बाबा नंबर 1 गया ना, तो इसलिए उनके कर्मों पे कदम रखना है। बाकी ये तो समझते हैं कि यह 2 बत्ती है, 2 बत्ती जल रहा है ना यहाँ, एक शरीर में एक दिया में 2 बाती जल रहा है, और तो कोई में 2 बत्ती भी नहीं है, इसीलिए यहाँ 2 बत्तियों के सम्मुख आते हैं तो अच्छी तरह से रिफ्रेश हो जाते हैं। टाइम भी सवेरे का अच्छा होता है, स्नान करके छत पर एकांत में चले जाना चाहिए। देखिए बाबा स्नान करके आज रखा ना बात, अमृत वेली स्नान करके अगर बैठते हैं, ड्रेस बदली करके जो सोया हुआ ड्रेस है उसको उतार कर जरूर बदलना चाहिए, क्योंकि नींद का वाइब्रेशन समाप्त करना है। तो इसलिए बाबा कह रहा है स्नान करके छत पर एकांत में चले जाना चाहिए। गर्मी के दिन में देखिए ऊपर चले जाइए, प्रकृति के नजदीक कितना अच्छा योग लगता है। बाबा ने इसीलिए बड़ी बड़ी छतें बना दी हैं। पादरी लोग भी एकदम साइलेंस में जाते हैं, जरूर क्राइस्ट को याद करते होंगे। गॉड को वो लोग नहीं जानते हैं, गॉड को वो लोग नहीं जानते हैं। अगर गॉड को याद करते होंगे तो शिवलिंग ही बुद्धि में आता होगा। अपनी मस्ती में जाते हैं तो उनसे गुण उठाना चाहिए, लेकिन उन लोग बहुत एकाग्रता में रहते हैं तो उनसे ये गुण तो उठा लेना चाहिए। कितना शांत होकर बैठते, उनके नजदीक जाएंगे तो वाइब्रेशन बहुत अच्छा आता है शांति का। चर्च का भी हाँ, क्योंकि जो जाता वहाँ शांति में रहता है, शांत में बैठकर मेडिटेशन करता है तो वाइब्रेशन, तो बाबा कहता वो क्वालिटी उठाओ। दत्ताश्रेय के लिए भी कहते हैं वह सबसे गुण उठाते थे, दत्ताश्रेय भी सबसे गुण उठाते थे, तो हम लोगों को भी तो इसी के लिए तो बोला जाता है माखन चोर। गुण उठाने को ही माखन चोर, गुण बोलकर थोड़ी उठाया जाता। आप बहुत मीठा बोल रहे हमको दे दो, ऐसे बोल होगा नहीं, वो तो चुराना पड़ता है कि हमें मीठा बोलना है। तुम बच्चे भी नंबरवार दत्ताश्रेय हो, गुण चोर हो, लेकिन नंबरवार सब है गुण चोर। सबके अंदर क्वालिटी क्या है, एक छोटा सा बच्चा में क्वालिटी नहीं है, सबके अंदर लौकिक घर परिवार वालों के अंदर देखिए क्वालिटी भरा हुआ खजाना है उन लोगों के पास। तो यहाँ एकांत बहुत अच्छा है, जितना चाहो कमाई कर सकते हो। बाहर तो गोरख धंधा याद पड़ेगा। 4 बजे का टाइम बहुत अच्छा है, 4 बजे का टाइम देखिए बाबा कभी बोलता है 1-2 बजे, कभी 3:30 बजे, कभी 4 बजे। क्यों बोलता है? क्योंकि जैसे बच्चे वैसे धारण करो ना। कोई नहीं उठ पा रहा, किसी का धंधा हो रही है तो 4 बजे तो कम से कम उठो। आज जिसको केवल योग तपस्या करना वो अपना 1-2 बजे उठे। बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में ही बैठो। पहरा भी है, यज्ञ में पहरा भी रखना पड़ता है। यज्ञ की हर वस्तु की संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि यज्ञ की एक एक चीज बहुत बहुत वैल्यूबल है, इसीलिए सेफ्टी फर्स्ट। पहरा देती थी ना, बहनें देती थी, ये आधा बेला वो देगी, आधा बेला वो देगी, ऐसे बाबा रखवाता था। यहाँ कोई आएंगे नहीं, समझते यहाँ जेवर आदि तो कुछ है नहीं, ऐसे जानता है बाबा कि यहाँ क्या चोरी करेगा, लोग क्या चोरी करेगा, यहाँ तो कुछ है नहीं जेवर उवर। यह मंदिर भी नहीं है। आजकल चोरी लेकिन सब जगह हो जाती है कुछ ना कुछ चुरा के ले ही जाते हैं। विलायत में भी पुरानी चीजें चोरी करके ले जाते हैं। जमाना डटी है ना, इसलिए संभल कर रहना है। काम महाशत्रु है, वह सब कुछ भुला देता है। काम ऐसा है शत्रु है जो अच्छाई सब खराब कर देता है। तो तुम्हारा सवेरे एक क्लास होता है एवर हेल्दी बनने का। योग जो करते हैं वो एवर हेल्दी बनने का है। फिर है एवर वेल्दी बनने का। जितना आप ज्ञान को उठाएंगे उतना एवर वेल्दी बनेंगे। तो बाबा कहता है हेल्दी और वेल्दी दोनों चाहिए ना, धन संपत्ति भी चाहिए और स्वास्थ्य भी चाहिए। तो बाप को याद भी करना है, तो विचार सागर मंथन भी करना है। बाप को याद करेंगे तो वर्षा भी याद आ जाएगा। यह युक्ति बहुत सहज है। जैसे बाप बीज रूप है, झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं, तुम्हारा भी धंधा ये है, सबको बताना, ज्ञान सबको बताना, तुम कौन हो, कहाँ से आई, ये सब बताना है। बीज को याद करने से पवित्र बन जाओगे। चक्र को याद करोगे, चक्रवर्ती राजा बनोगे तो धन मिलेगा। चक्रवर्ती राजा बनोगे तो धन मिलेगा। जितना 5 स्वरूपों का अभ्यास तीनों लोकों चारों युगों में घूमेंगे उतना अच्छा है। अपना स्वदर्शन चक्र फिराते रहें। राजा विक्रम और राजा विक्रमाजीत 2 संवत मिक्स कर दिए गए हैं इस समय। दोनों संवत दिखाते ना, संवत
बाबा कहता है कि रावण आया तो विक्रम संवत शुरू हुआ, डेट बदल गई। वह चलता है 2500 वर्ष, फिर चलता है 2500 से 5000 साल वर्ष। तो 2500 वर्ष विक्रमाजीत संवत और फिर विक्रम संवत। हिंदुओं को अपने धर्म का पता ही नहीं। यह एक ही धर्म है जो असली अपने धर्म को भूल अधर्मी बनते हैं। जो देवी देवता कुल के धर्म है, देवी देवता आदि सनातन, वही सबसे ज्यादा अधर्मी बनता है। धर्म स्थापक को भी भूले हैं। तो तुम समझा सकते हो आर्य समाज कब शुरू हुआ? आर्य सुधरे हुए सतयुग में थे। आर्य माना सुधरे हुए, तो सतयुग में थे। अन आर्य अभी हैं। अब बाप आकर तुमको सुधारते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। जो अच्छे पुरुषार्थी वह खुद भी जानते हैं, औरों को भी पुरुषार्थ कराते हैं। ऐसा थोड़ी है कि केवल हम कर लिए तो हो गया, राजधानी आपका कैसे बनेगा। तो आप खुद भी करें और सबको कराना भी है, समझाना है। आप बाबा भी लेटर क्या लिखता था, बच्चे यहाँ ऐसे करो, यहाँ तुम्हारे से गलती हो रहा है, तो वो गलती देखना नहीं है बल्कि औरों को बाप समान बनाना हो जाता है। तो इस बात को लोग नहीं समझते ना, नहीं हमको अवगुण नहीं देखना, मन में चल रहा है कि वो ऐसा है वैसा है, लेकिन सुधारने का नाम नहीं। हम क्यों करें? जो बाबा करने वाला बैठा है ना, तो फिर जिम्मेवारी किसके सर पर रखेंगे बाबा? तो बाप है गरीब निवाज, गांव वालों को संदेश देना है। 6 चित्र काफी है, 84 के चक्र का चित्र तो बहुत अच्छा है, उस पर अच्छी तरह से समझाओ। परंतु माया इतनी प्रबल है जो सब कुछ भुला देती है। यहाँ तो दोनों लाइट इकट्ठी है, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का लाइट है। एक बाप की एक इनकी, दोनों जबरदस्त है। परंतु यह कहते हैं कि तुम एक ही जबरदस्त लाइट को पकड़ो। ब्रह्मा बाबा बोलते हैं केवल एक ही लाइट को पकड़ो, शिव बाबा को तुम पकड़ो। सब बच्चे यहाँ भागते हैं, समझते डबल लाइट मिलेगा। बाप सम्मुख सुनाते हैं, गायन है ना, तुम्ही से सुनूं तुम्ही से ही बोलूं, तो डॉट डॉट, तुम्ही संग बैठूं तुम्ही संग खाऊं, सब कुछ है। परंतु ऐसे नहीं कि यहाँ तुमको बैठ जाना है आकर मधुबन में। 8 रोज काफी हैं, अगर बिठा देना तो ढेर हो जाएंगे, इसलिए बैठाना नहीं है बाबा को। ड्रामा अनुसार सब कुछ चलता है, परंतु तुमको आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए कि हम किससे पढ़ाई कर रहे हैं, बाबा से। वह खुशी उन्हें होती है जो आप समान बनाते हैं। आप समान बनाते हैं, उनको खुशी ज्यादा होगा। प्रजा बनावे तब तो राजा बने। पासपोर्ट तो चाहिए ना। पासपोर्ट क्या है? संतुष्टता का सर्टिफिकेट, जो हर एक संतुष्टता का दे सर्टिफिकेट। हम संतुष्ट हैं, 2 4 10 से नहीं होता है, आपको बहुत सेवा करना पड़ेगा। बाबा से कोई पूछे तो बाबा फट से कहते अपने को देखो, मेरे में क्या अवगुण है। स्तुति निंदा सब सहन करना पड़ेगा आपको। स्तुति तो सहन कर लेते हैं, बहुत अच्छा लगा, लेकिन निंदा होता ना, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो निंदा को जो सहन कर लिया वही फिर पुरुषोत्तम बनता है। जो यज्ञ से मिले उसमें खुश रहना है। यज्ञ के भोजन से ही बहुत प्यार होना चाहिए। यज्ञ के भोजन मतलब पवित्र शुद्ध सात्विक भोजन को ही करना है। सन्यासी थाली धोकर भी पीते हैं क्योंकि उनको भोजन का महत्व पता है। यही चीज न समझाया गया कि ब्रह्मा भोजन को बर्बाद एक दाना भी नहीं करना है, निंदा नहीं करना है उसका। ऐसा खाना ऐसा जो बाबा भोग लगा लिया, मम्मा कहती थी कि बाबा भोग लगा लिया बहुत अच्छा, पूछना भी नहीं है कैसा है खाना। समय ऐसा आना है जो अनाज ना मिले, अनाज भी ना मिलेगा। जो जितना ज्यादा खराबी कर रहा है ना, अनाज को फेंक रहा है, निंदा कर रहा है, ये नहीं अच्छा खाना है, ये ऐसे नहीं है, वो निंदा के कारण उसको खाना लास्ट में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्रकृति का नादर है। बाबा को भोग लग गया बहुत अच्छा है। ये मम्मा यही जवाब दी थी ना, नमक मिर्ची नहीं था। अब मम्मा बोली बाबा भोग लगा चुका है, खाना बहुत अच्छा है। तो सब कुछ सहन करना पड़ता है, तब पास हो सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, किसी में भी कोई अवगुण दिखाई भी दे तो अपना मुख मोड़ लेना, उसमें नहीं हम लोगों को सोचना कि ये ऐसा अवगुण इसमें क्यों है। पढ़ाई से कभी नहीं रूठना है, दत्ता श्रेय मिसल सबसे गुण उठाने वाला बनना है। बाहर से बुद्धि योग निकाल कर अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है। धंधा धोरी में भल रहो, देही अभिमानी बनकर रहना है। बहुत बातचीत में भी नहीं आना है। वरदान है, ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी बनो। जितना आप सेवा करेंगे उतना रॉयल फैमिली में आएंगे, यानी कि राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण के नजदीक के आएंगे।
ईश्वरीय सेवा का बंधन नजदीक संबंध में लाने वाला है। तो जो जितनी सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। यहाँ के सेवाधारी वहाँ रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेंगे। तो सेवाधारी बनना है ना, जितना हो सके लगा देना अपना तन मन धन। जितना यहाँ हार्ड सेवा करते हो उतना आराम से सिंहासन पर बैठोगे। यहाँ जो आराम करते हैं वहाँ काम करेंगे। तो यहाँ पर सेवाधारी बनना, लेकिन सेवा करते हुए बाबा अनुभव नहीं करवाता है कि थकावट हो रहा, बहुत मजा आता है। थोड़ा देर के लिए थकावट होगा, उसका फिर तुरंत ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि थक जाते हैं। एक एक सेकंड का एक एक काम का हिसाब किताब बाबा पास पहुंच रहा है कि कौन कितना सेवा कर रहा है। स्लोगन है, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। अपने परिवर्तन से सबको बदलना है, कितना भी गलत हो लेकिन आप बदल सकते हैं। ओम शांति।